नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गुरु एक राशि में एक वर्ष तक रहकर अपने प्रभाव देते हैं और इनकी तीनों दृष्टि जहाँ जहाँ भी पड़ती हैं वहाँ वहाँ गुरु ग्रह की शुभता अमृत वर्षा के समान छा जाती है। गुरु की दृष्टियाँ गंगा जल की तरह पावन व पवित्र होती हैं। इसलिए जिन जिन भावों पर गुरु की दृष्टियाँ आती हैं वहाँ के भावों के शुभ परिणाम मिलना निश्चित होता है। और इस बार का गुरु का गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है, जहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं। यहाँ पर गुरु का और उसकी दृष्टियों का प्रभाव इस बार कई गुना बढ़ने वाला है। और जिन भावों पर गुरु और शनि दोनों का प्रभाव आ जाता है, यानी जिन भाव पर दोहरा गोचर लगेगा, उस भाव के प्रभाव तो और भी ज़्यादा शुभ होकर निश्चित तौर पर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि दोहरा गोचर आपके भाव को पूर्ण रूप से एक्टिव कर देता है। तो आइए अब मकर लगन वाले जातकों के लिए गुरु के प्रभावों के बारे में जानते हैं। मकर लगन के जातकों की कुंडली में अभी गुरु का गोचर छठे भाव में मिथुन राशि में चल रहा है और यहाँ से दशम भाव यानी कर्म भाव, 12वें भाव यानी कि विदेश भाव और धन भाव यानी कि दूसरे भाव को दृष्ट कर रहे हैं। छठे भाव में शुभ ग्रह का होना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। अब 2 जून 2026 को गुरु आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि केंद्र का भाव है, जिसे हम विष्णु स्थान भी कहते हैं। सप्तम भाव आपके विवाह का, जीवन साथी का भाव है। आपके द्वारा किए गए प्रेम प्रसंग का भी यही भाव है। पार्टनरशिप व पद प्राप्ति का भी सप्तम भाव ही होता है। विवाह के पश्चात आपके जीवन साथी से आपको कितनी खुशियां मिलेंगी, उसका भी यही भाव होता है। व्यापार व साझेदारी का भी यही भाव होता है। गुरु के गोचर का यह समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में अधिक मधुरता आएगी और अविवाहितों के विवाह के ज़बरदस्त योग बनेंगे। व्यापार व साझेदारी का भाव होने के कारण आपको व्यापार में भी अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप वाले व्यवसाय में भी आपको पार्टनर से लाभ होगा। आप पार्टनरशिप में और कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर सकते हैं। आप इस समय में कोई प्रमोशन भी ले सकते हैं, क्योंकि यह भाव आपकी पद प्राप्ति के भी योग बना रहा है। यदि आप विदेश जाने के बारे में कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वह भी पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। सप्तम भाव से गुरु आपके लाभ भाव यानी कि 11वें भाव को, लगन को यानी कि पहले भाव को और पराक्रम भाव यानी कि तीसरे भाव को दृष्ट कर रहे हैं। एकादश भाव आपके लाभ को दर्शाता है। आप चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आप कितना लाभ कमाएंगे वो हम इसी भाव से देखते हैं। तो गुरु की शुभ दृष्टि आपके लाभ को निश्चित तौर पर बढ़ाएगी। इसके अतिरिक्त यह इच्छा पूर्ति का भी भाव है और सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि इस भाव पर होने से आपकी सभी इच्छाओं की धीरे धीरे पूर्ति होती ही रहेगी। बड़े भाई बहन चाहे आपके अगेंस्ट ही क्यों ना हो, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए स्वयं आगे आएंगे। आपके मित्र व पिता का परिवार आपको पूरा सहयोग देगा। इसके अतिरिक्त आपके लग्न पर गुरु की दृष्टि होगी। गुरु की दृष्टि लग्न पर होने से आप पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन तुरंत निकल कर आ जाता है। चाहे वह आपका कार्य क्षेत्र हो, विवाह हो, संतान हो, कोर्ट केस हो, बीमारी हो, पैसे का लेन देन हो, विदेश यात्रा हो या कुछ भी हो। आपका लगन, आपका शरीर, आपका चेहरा, आपका व्यवसाय, आपका व्यक्तित्व व आपका चरित्र भी होता है। गुरु की लगन पर दृष्टि होने से आपके चेहरे पर चमक व तेज हो रहता है। आपका उत्तम व्यक्तित्व व साफ चरित्र रहेगा, क्योंकि गुरु तो शुभता ही देगा। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम व साहस, ट्रांसफ़र आदि का होता है। इस समय में आप अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं या अपना घर, ऑफिस या शॉप या गोडाउन चेंज कर सकते हैं। आपके भाई बहनों का विवाह हो सकता है या संतान भी हो सकती है। आप इस समय में छोटी यात्राएं भी करेंगे। आपके परिवार में एक बड़ा उत्सव भी होगा।
तथा आपका अपने सभी सगे संबंधियों से मिलना जुलना भी होगा। कुल मिलाकर मकर लगन वाले जातकों के लिए गुरु का यह गोचर बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।